हमारा टॉपिक चल रहा था बेटा इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन की हमारी डेली लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, जिसमें बेटा हमने फर्स्ट टॉपिक स्टडी किया था एसिडिटी इन स्टोमक। मैंने आपको बताया था हमारी बॉडी में जो स्टोमक है उसमें गैस्ट्रिक जूस होता है। क्या होता है बेटा? गैस्ट्रिक जूस, यानी कि जो हमारी स्टोमक की बॉल्स होती है वो गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करती है और उसमें बेटा एक एसिड पाया जाता है जिसका नाम है HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब भी हमारे स्टोमक में इस HCl की वैल्यू बेटा इंक्रीज हो जाती है, क्या हो जाती है? इंक्रीज, तो हम अपने स्टोमक में पेन फील करते हैं। क्या फील करते हैं? पेन। और इसी को क्या कहते हैं बेटा? एसिडिटी। ठीक है, अब इसको रिमूव करने के लिए मैंने एक बेसिक बताया था जिसका नाम है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, उसको यूज किया जाता है। अब ये बेस क्या करता है? उस एसिड से रिएक्ट करता है और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे हमारा जो पेन है वो खत्म हो जाता है। इसी तरीके से बेटा देखिए सेकंड आता है टूथ डिके। क्या आता है? टूथ डिके, दांतों के एनिमल का एक तरीके से झड़ना या दांतों का खराब होना। आपने देखा होगा काफी बार दांतों के बीच में कुछ गंदगी जमा हो जाती है, फिर हम दांतों की सफाई करवाने जाते हैं बेटा। ठीक है, तो ये होता क्यों है? इसका रीजन क्या है? तो बेटा इसका रीजन है कि जब हम फूड को टेक करते हैं, यानी कि ड्यूरिंग फूड, जब हम डाइजेशन करते हैं, फूड को रिसीव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो बेटा कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो हमारे दांतों में रह जाते हैं या मुंह में रह जाते हैं। यानी भोजन करने के बाद भी हमारे कुछ पार्टिकल्स भोजन के जो पार्टिकल्स हैं, कुछ फूड पार्टिकल्स, वो हमारे दांतों में रह जाते हैं बेटा। ठीक है, अब होता क्या है? जो ये रिमेनिंग पार्टिकल्स रह गए, फूड पार्टिकल्स, हमारे मुंह में क्या पाए जाते हैं? हमारे माउथ में बैक्टीरिया। तो वो बैक्टीरिया क्या करते हैं बेटा? ये जो पार्टिकल्स मुंह में रह गए थे इनसे रिएक्ट कर लेते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? एसिड। अब एसिड प्रोड्यूस होगा तो पीएच की वैल्यू क्या होगी बेटा? डिक्रीज होगी। पीएच की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, जिससे दांतों का जो एनिमल है, टीथ का जो एनिमल है, वो झड़ना स्टार्ट हो जाता है या फिर हमारे दांतों के बीच में गंदगी जमना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब इसको दूर कैसे किया जाए बेटा? तो इसको दूर करने के लिए हम डेली क्या करते हैं बेटा? इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं? दिन में 2 बार पेस्ट कीजिए, खाने के तुरंत बाद पेस्ट कीजिए। जिससे क्या होता है कि जो पार्टिकल्स हमारे दांतों के बीच फंस गए थे वो निकल जाते हैं, जिससे पीएच वैल्यू इंक्रीज नहीं होती, डिक्रीज नहीं होती। ठीक है बेटा, तो होता क्या है? इसके लिए टूथपेस्ट या कोई बेसिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जो उस एसिड को क्या कर सके? न्यूट्रलाइज कर सके। तो देखिए आफ्टर टेकिंग फूड को लेने के बाद कुछ पार्टिकल्स रिमेन रह जाते हैं, बच जाते हैं इन आवर माउथ, हमारे मुंह में। द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन आवर माउथ, और हमारे माउथ में जो बेटा बैक्टीरिया होते हैं वो इन फूड पार्टिकल्स से क्या कर लेते हैं? रिएक्ट कर लेते हैं और क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा? एसिड। क्या प्रोड्यूस करते हैं? एसिड। इससे क्या होता है? माउथ की पीएच डिक्रीज हो जाती है और दांतों का जो एनिमल होता है वो स्टार्ट हो जाता है बेटा क्या? डिग्रेड होना, यानी कि गिरना, झड़ना। अब इस पर काबू कैसे पाया जाए? इसको कंट्रोल करने के लिए टूथपेस्ट या कोई बेसिक सॉल्यूशन यूज किया जाता है जो उस एसिड को क्या कर देता है बेटा? न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इसे लिख लीजिए। नेक्स्ट देखिए बेटा, नंबर 3 है बेटा स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट्स। तो बेटा इसका मतलब क्या है? स्टिंग यानी होता है बेटा डंक। क्या होता है बेटा? डंक। और इंसेक्ट्स यानी होता है कीड़े मकोड़े।
तो जैसे हमने घर में बेटा डेली लाइफ में सुनते हैं, कभी किसी को मधुमक्खी काट जाती है, या नॉर्मली ततैया भी बोलते हैं, ततैया काट जाता है, या चींटी काट जाती है, ठीक है। तो उसमें होता क्या बेटा, जैसे ही वो डंक मारते हैं तो हमारे वहां पर उस एरिया में क्या होने लग जाता है, दर्द होने लग जाता है, यानी कि हम वहां पर पेन फील करते हैं। अब ऐसा होता क्यों है बेटा, तो देखिए जब कोई इंसेक्ट, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल बताए हनी बी, आंट, जब भी ये बेटा अपने स्टिंग करते हैं यानी कि हमें डंक मारते हैं, तो उसमें होता क्या बेटा, डंक मारने से हमारी स्किन पर एसिड रिलीज होने लग जाता है। क्या रिलीज होने लग जाता है, एसिड। और एसिड होने से हम क्या महसूस करते हैं बेटा, पेन महसूस करते हैं, यानी कि पेन को क्या करते हैं, फील करते हैं, ठीक है। अब इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, तो बेटा कंट्रोल करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, बेसिक सॉल्यूशन। क्या यूज में लिया जाता है, बेसिक सॉल्यूशन। इसको आप पढ़ चुके हो, बेकिंग सोडा। तो हम जो घरों में सोडा यूज करते हैं उसके सॉल्यूशन को उस एरिया में लगाया जाता है, जिससे उस एरिया की एसिडिटी खत्म हो जाती है और ये बेस उसको क्या कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, और वो दर्द कैसा हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है बेटा। तो देखिए some insects like honeybee, ant, honeybee, etc. have sting. ये क्या रहते हैं बेटा, स्टिंग यानी कि डंक। When they bite, जब वो क्या करते हैं बेटा, काट लेते हैं, anybody, किसी को भी, the acid is released, तो बेटा क्या होता है, एसिड रिलीज हो जाता है इन वाइटिंग एरिया, उस काटे हुए क्षेत्र में, उस एरिया में क्या रिलीज होने लग जाता है बेटा, एसिड रिलीज होने लग जाता है ड्यू टू इट, और इससे क्या होता है, वी फील पेन, हमें क्या महसूस होता है, दर्द, इन दैट एरिया, उस एरिया में, जिस एरिया में उसने डंक मारा है उस एरिया में हमें क्या होता है बेटा, पेन फील होता है। टू ओवरकम दिस, इसे दूर करने के लिए Na बेस यूज में लिया जाता है बेटा, कौन सा, NaHCO3, जिसका नाम क्या होता है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या नाम है बेटा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज यूज्ड which neutralizes the acid, जो कि उस एसिड को क्या कर देता है बेटा, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो ये है बेटा नेक्स्ट स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, तो इसे लिख लीजिए,